अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे स्पाइंग ऑन अदर सेलर्स, जो कि सेल बढ़ाने के लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल वे है हमारे पास। क्योंकि जब हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैनुअल रिसर्च से इजीली ना मिल रही हों, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि हम ईबे पर आएँ और जो भी हमारी कोई प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी निच है जिसमें हम मोस्टली सेलिंग कर रहे हैं, वो हम प्रोडक्ट रिसर्च करें एंड देन उसमें हम दूसरे सेलर्स को देखें कि वो क्या सेल कर रहे हैं। इससे हमें बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। ओके। और इस सारी वीडियो में मैं आपको डिटेल से ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरह से आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है कम्प्लीटली, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। एंड वेरी फर्स्ट अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये मैंने पेट फूड सर्च किया है। यहाँ पे ये हमें एक कंटेनर मिला है डॉग फूड के लिए। इसे देखते हैं। सेल अच्छी थी इसकी, 28 सोल्ड। ओके। अब ये इसका टाइटल जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम आएंगे amazon.com पे, जो हमारा सप्लायर होगा। ओके। आपका सप्लायर जो है वो वॉलमार्ट हो सकता है। कुछ लोग CJ ड्रॉप शिपिंग से, अली एक्सप्रेस से भी प्रोडक्ट्स लेते हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। एंड कैच से, या जो है वो सैम्स क्लब से। ओके। ये रहा वो प्रोडक्ट आई गेस। अच्छा, इसका जो है वो हमें 50 LB, अब इसका जो है वो हमें देख लेना होगा कि एग्जैक्ट वही है। 50 पाउंड्स कैपेसिटी, 50 LB, 23 आई गेस यही है वो लिस्टिंग। एग्जैक्टली यही है वो लिस्टिंग। ओके। अब हमने इसका जो है वो अपना क्राइटेरिया चेक कर लेना है। ओके। आपका क्राइटेरिया डिफरेंट भी हो सकता है। देखिए, मैं आपको ये कहती हूँ कि सोल्ड बाय अमेज़ॉन, शिप बाय अमेज़ॉन, ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो हमारे प्रोसेसर्स हैं वो हमसे यही कहते हैं कि जो है वो प्रोडक्ट होना चाहिए जो सिर्फ अमेज़ॉन सेल कर रहा हो। ठीक है, तो आपने ये क्राइटेरिया देख लेना है। अच्छा, जो दूसरी इसमें और बहुत अहम चीज़ है वो आपने इसका ग्राफ देखना है। कीबा में आपने एक्सटेंशन लाजमी ऐड कर लेनी है और ये देख लें कि इसका ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल कंसिस्टेंट है, एक ही प्राइसिंग पे आ रही है। ठीक है, ये प्रोडक्ट। ओके। एक तो ये आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल गया। अब जो है हम ये प्रोडक्ट हमने अपनी इस रिसर्च से निकाली थी, पेट फूड से। ओके। जो हमें पहली लिस्टिंग मिली वो ये थी। ओके। हम इस लिस्टिंग पे गए, हमें एक तो ये प्रोडक्ट मिल गया, ये हमारे जो है वो सप्लायर के पास मौजूद है। अब हम इस सेलर की स्टोर पे चलेंगे, इसकी शॉप पे चलेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे दूसरी लिस्टिंग्स। ओके। तो यहाँ पे ये देख लें कितनी लिस्टिंग्स हैं, हम इन सब को वन बाय वन चेक कर सकते हैं। ओके। अब ये हमने ऑलरेडी चेक कर ली है। इस लिस्टिंग पे चलते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो ओके 7 सोल्ड। ठीक है, अच्छी सेल है। और इसको हम देखेंगे अपने सप्लायर के पास, अमेज़ॉन के पास, कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट मौजूद है और साथ में हम इसका ग्राफ चेक करेंगे, अपना क्राइटेरिया चेक करेंगे। ओके, ये रहा वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो इजीली हमें ये भी मिल गया इधर। अब नेक्स्ट जो है यही हमारा जो सप्लायर है, सॉरी सेलर्स जो है, इसे कहते हैं स्पाइंग ऑन अदर सेलर्स। ये बहुत अच्छा वे है, बहुत अच्छी टेक्निक है जो है वो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। होता ये है कि स्टार्ट में हमें 2-4 ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जो हमें अच्छी सेल दे रही होती हैं, हम उनसे सेल लेते जाते हैं। फिर ज़ाहिर बात है बंदे ने लिस्टिंग्स जो हैं वो इंक्रीज़ करनी होती है, एनहांस करना होता है अपने काम को, तो उसमें आप स्पाई ऑन अदर सेलर्स कर सकते हैं। ये कोई जो है वो ये इलीगल वर्क नहीं है। बाकी आप ये कि आप कम्प्लीटली दूसरे पर्सन की, दूसरे सेलर्स की जो लिस्टिंग्स हैं आप उनको कॉपी पेस्ट ना करें। ठीक है, आप जो है वो अपना आप सप्लायर के पास देखें कि वो प्रोडक्ट है, वहाँ से आपने डिटेल्स लेके जो है वो आपने लिस्टिंग करनी है। ये देखें इसकी वो 193 सोल्ड। ओके। ओके। अब इसको हम सर्च कर लेते हैं कि क्या ये अमेज़ॉन पर है। बिल्कुल होगी, मैंने अभी देखी थी ये रिसेंटली। ये अभी मैंने आपको एक सेलर का जो है वो उसकी लिस्टिंग दिखाई। ठीक है, उसका स्टोर हमने देखा, हमने विज़िट किया। ओके। तो हम उस पे गए, हमें उसके बाद जो है वो आगे बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल गई। अब एक जो हमारे पास कोई सेलर है ईबे का, ठीक है, उसकी बहुत सारी लिस्टिंग्स होंगी अपने स्टोर पे,
और हम उनको एक एक करके जो है वन बाय वन हम उनमें से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती होंगी और जो हमें अपने सप्लायर से अमेज़ॉन से मिल रही होंगी, हम उनको जो है वो लिस्ट करेंगे खुद भी, और हमें उनसे भी सेल आएगी। और फिर इस तरह ईबे पर बहुत सारे और सेलर्स हैं जिन पे हम स्पाई कर सकते हैं, जिनकी हम लिस्टिंग्स देख सकते हैं कि वो जो है वो प्रॉफिटेबल हैं और उनमें ज़्यादा ईबे पर कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा जिस चीज़ में, आप उसमें भी सेल बहुत मुश्किल से ही ले पाएंगे। या तो आप जो है वो कोई एक्स्ट्रा फीचर अपने प्रोडक्ट में ऐड कर रहे हों, ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से, या प्राइसिंग आपकी लो हो। ओके, तो इसे कहते हैं स्पाइंग ऑन अदर सेलर्स, कि आप जो है वो कोई भी अपना जो है वो एक कीवर्ड रिसर्च करें। ओके, लेट्स से मैंने पेट फूड रिसर्च किया, मैं यहाँ पर आई, मुझे यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिले जिन पे सेल अच्छी थी। ओके, मैंने उनमें से एक प्रोडक्ट निकाला, ये। ओके, मैंने इस प्रोडक्ट को भी सर्च किया अपने सप्लायर पर कि क्या उसके पास ये मौजूद है। अमेज़ॉन पर मैंने देखा तो ये लिस्टिंग मौजूद थी, ठीक है। मैंने इसको भी सेव कर लिया अपने पास, अपनी स्प्रेडशीट में रख लिया। ओके, प्राइसिंग लाजमी देखनी है, प्रॉफिटेबल होना चाहिए प्रोडक्ट। उसके बाद मैं जो है वो सेलर ईबे पर जो उस लिस्टिंग का ऑनर है, ओके, उसके हम स्टोर पे जाएंगे और हम उनकी बाकी सारी लिस्टिंग्स देखेंगे, ठीक है। वन बाय वन इन सब को लिस्टिंग्स को हम देखेंगे, जिस पे ज़्यादा अच्छी सेल आएगी हम उसको जो है वो अपने सप्लायर पे रिसर्च करेंगे कि क्या हमें वो प्रोडक्ट मिल जाएगा अमेज़ॉन से, वालमार्ट से या सीजे से। बहुत सारे लोग जो है वो चाइना सोर्सिंग करते हैं, ओके, स्टॉक भी मंगवा के लोग काम करते हैं। तो आपने बस रिसर्च अच्छी कर लेनी है। ओके, और ये था स्पाइंग ऑन अदर सेलर्स का बहुत ही बेसिक और इजी सा वे। इससे आप बहुत प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं और अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। एंड इन दी एंड फिर वही बात करूँगी कि पहले मंथ जब आपने सेलिंग स्टार्ट करनी है ईबे के स्टोर पर, आपने पहले ही महीने ये नहीं करना कि आपने जो है वो अंबार लगा देने हैं लिस्टिंग्स के, कि आपको जितनी लिमिट मिली है आपने वो सारी की सारी कंज्यूम कर लेनी है कि सेल आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। नहीं, अगर आपने लिस्टिंग की है और आपको सेल नहीं आ रही, आप वेरी फर्स्ट आप देखें कि क्या उसमें दूसरों को सेल आ रही है। अगर दूसरों को सेल आ रही है तो आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस देखें। अगर आपने प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखी हुई है तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज करें। और दूसरा ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट की एसईओ करें। आप टाइटल देखें कि दूसरे लोगों ने किस तरह से टाइटल्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, ओके, और आप अपने टाइटल्स को बिल्कुल वैसे बनाएं। और उसके अलावा ये है कि अगर उनमें सेल नहीं आ रही उन प्रोडक्ट्स में, आप ये रिसर्च करें कि क्या उनमें सेल आ रही है। अगर नहीं आ रही तो उस लिस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसको डिलीट कर दें। ईबे का यही है कि यहाँ पर हमें लिस्टिंग बिल्कुल फ्री मिलती है, अकाउंट बिल्कुल फ्री है। अब जैसे कि एड से है, वहाँ पर हमें लिस्टिंग की भी प्राइसिंग जो है वो देनी पड़ती है, ठीक है। आपने जो है वो ये लाजमी ये चीज़ें नोट करनी है। और उसके बाद आपने जो है वो पहले महीने में तकरीबन 7-8 प्रोडक्ट से साथ आप रहें और आप अपनी लिमिटेड सेल रखें। 1000-1500 या पाउंड्स तक आप अपनी सेल रखें। और जैसे ही आप सेकंड मंथ में मूव करते हैं, आप अपनी जो है वो लिस्टिंग भी बढ़ा दें और साथ ही आप अपनी जो है वो सेल भी इंक्रीज़ कर लें। उसमें कोई इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें हम आपको इसीलिए बताते हैं ताकि आपके जो है वो अकाउंट्स सस्पेंड ना हो। बाद में जो है वो आप आके यूट्यूब पे वो जो है वो वीडियोस देख रहे होते हैं कि अकाउंट की सस्पेंशन के लिए अपील कैसे करें। ये देखें, ये सारा कुछ हो जाता है बाद में, ये अपील्स हो जाती हैं, अकाउंट्स रीइंस्टेट हो भी जाते हैं, बड़ी मुश्किल से होते हैं लेकिन हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद होता ये है कि महीना, 1.5 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने आप सेल लेते हैं और उसके बाद फिर अकाउंट परमानेंट आपका सस्पेंड हो जाता है। तो उसमें क्या फ़ायदा फिर आपको। तो एक ही बार स्टार्ट से सारे प्रोसीजर को फॉलो किया करें, जिस तरह से आपको बताया जाता है कि इस तरह से आप अपना काम करें, इस तरह से चीज़ों को फॉलो करें, अकाउंट की हेल्थ को मैनेज करें, केसेस को मैनेज करें, तो इंशाल्लाह कभी भी अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। और ये था स्पाइंग ऑन अदर सेलर्स का ईजीएस्ट वे, जो आपको बहुत अच्छी सेल देगा, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स भी देगा और ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स देगा कि जो आपके माइंड में आ ही नहीं सकती। बिकॉज़ जो है वो ये लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च के साथ आते हैं। क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और जो एक न्यू बंदा होता है सेलिंग में, स्पेशली ड्रॉप शिपिंग में,
उसके माइंड में ये चीज़ें आती ही नहीं कि हाँ ये भी हो सकता है सेलिंग के लिए, ये भी हम बेच सकते हैं। लेकिन जब हम किसी और सेलर की लिस्टिंग में हम उसको देखते हैं और हम उसकी सेलिंग हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। ओके, तो लाजमी इन चीज़ों को जो है वो आप लिस्ट करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन बस इस चीज़ का आप जो है वो ध्यान रखें कि आप किसी और पर्सन की जो है वो लिस्टिंग को कॉपी पेस्ट ना करें अपनी लिस्टिंग में। ओके, आपने अमेज़ॉन से ही सारी डिटेल्स अपने सप्लायर से मतलब के, ओके, अमेज़ॉन लाजमी नहीं है, अगर आप वालमार्ट से प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपने वहाँ से डिटेल्स लेनी है। और एसईओ करें अपने स्टोर्स की। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।